नमस्कार। आज आपको ट्रांसफॉर्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में बताएंगे। जो आईटीआई जो कर लिए लड़के हैं जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, किसी परिणामीतर जिसमें प्रतिरोधी वोल्टता क्षरण निर्धारित वोल्टता का 2% तथा प्रतिघाती वोल्टता क्षरण 5% है, शक्ति गुणांक 0.8 पक्षगामी पर वोल्टता नियमन होगा, वो होगा 4.6%। 4.6% कितना होगा? 4.6%। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर में उच्चतम सैद्धांतिक परिवर्तन दक्षता होती है, तो वो होती है 50%। कितनी होती है? 50%। उसके बाद में तीसरा है, एक परिणामीतर की आवृत्ति को 50 हर्ट्ज 7 हर्ट्ज पर परिवर्तित किया जाता है, तब स्थिर वोल्टता पर 60 हर्ट्ज तथा 50 हर्ट्ज आवृत्तियों पर भंवर धारा हानियों का अनुपात होगा, वो होगा 36 बटा कितना होगा? 36/25। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर तेल का कार्य निम्न में से क्या प्रदान करता है? जो ट्रांसफॉर्मर तेल होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो वो क्या काम करता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर? प्रकाश व्यवस्था से रक्षण, लघुपतन से रक्षण, लुब्रिकेशन, विद्युत रोधन एवं शीतलन। ये चौथा है, विद्युत रोधन और शीतलन। कौन सा होगा? विद्युत रोधन और शीतलन। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में स्टेप्ड कोर कम करने के लिए प्रयोग की जाती है कॉपर का आयतन। कौन सी की जाती है? कॉपर का आयतन। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, वितरण परिणामीतर में कितने करोड़ हानि होती है? पूर्ण भार ताम्र हानियों से कम होती है। कितनी होती है? पूर्ण भार ताम्र हानियों से कम होती है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, परिणामीतर बनाने में उच्च फ्लक्स घनत्व का क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? क्वेश्चन इसका आंसर होगा बाहर में कमी के लिए बटा केवीए। बाहर में कमी के लिए बटा केवीए। आठवां क्वेश्चन है, जब परिणामीतर पर ज्यावक्रीय या साइन वेव उत्तेजक प्रभाव लागू किया जाता है तो उत्पन्न होने वाला पारस्परिक जो फ्लक्स क्या है? वो होगा साइन या ज्यावक्रीय। उसके बाद में नौवा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में भार रहित प्राथमिक धारा I0 V1 से 90 डिग्री पीछे रहती है। क्या होती है? V1 से 90 डिग्री पीछे होती है। उपकरण परिणामीतरों का यह उपकरण जो ट्रांसफार्मर होते हैं का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर प्रवाह बढ़ाने के लिए किया जाता है। एमीटर की, वोल्टमीटर की, शक्ति मापी की, ये सभी होता है। कितने होते हैं? सभी।
निम्न में से किस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग सदैव बंद रखी जाती है? ये करंट ट्रांसफार्मर की। किसकी होती है? करंट ट्रांसफार्मर की। धारा परिणामीत्र को हमेशा प्रयोग करना चाहिए। धारा परिणामीत्र होता है उसको हमेशा प्रयोग करना चाहिए द्वितीयक भार के साथ भी और लघुपतित द्वितीयक के साथ भी। इन दोनों के साथ इसको हमेशा धारा परिणामीत्र का प्रयोग करना चाहिए। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच कपलिंग बढ़ाई जा सकती है कि निम्न वोल्ट रिलक्टेंस उभयनिष्ठ कोड वाइंडिंग पर वाइंडिंग बिछाकर। उसके बाद में होता है कि 11 kV 1600 kVA 4 प्रकार के परिणामीत्रों के तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति होती है, वो होती है 11 kV से कम। कितनी होती है? 11 kV से कम। उसके बाद में आता है एक वेल्डिंग सेट में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। कौन सा होता है? अपचायक ट्रांसफार्मर। अपचायक का ट्रांसफार्मर का मतलब होता है स्टेप डाउन। उसके बाद में आता है परिणामीत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? अब जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? प्रिस्टेन। ओके। राम जी महाराज। वेल्डिंग उद्देश्य के लिए निम्न द्वितीयक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कम वोल्टेज हाई करंट। प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला परिणामीत्र है। जो एसी वोल्टेज होती है उसकी परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में काम में लिया जाने वाला जो परिणामीत्र है वो है स्टेप डाउन परिणामीत्र। उसके बाद में है परिणामीत्र की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? वो होती है केवीए। धारा परिणामीत्र में अनुपात त्रुटि किस कारण होती है? उत्तेजक धारा के कारण। किसके कारण होती है? उत्तेजक धारा के कारण। कोई सब परिणामीत्र जिसका अंतरण अनुपात 0.8 है 10 किलोवाट भार का आपूर्ति करता है, प्रेरण के द्वारा प्राथमिक से द्वितीयक में अंतरित शक्ति है। कौन सी है? 2 किलोवाट। कितनी है? 2 किलोवाट। उसके बाद में ट्रांसफार्मरों में सोपानित क्रोड का जो सीडी की तरह होती है ना, सोपानित क्रोड का प्रयोग क्या कम करने के लिए किया जाता है? लोहे का आयतन। किसका? लोहे का आयतन। परिणामीत्र की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? वोल्ट एम्पियर में। एक पल्स परिणामीत्र का प्रयोग चालक परिपथ में किया जाता है अलगाव प्रदान करने के लिए वेल्डिंग सेट में किस प्रकार के परिणामीत्र ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग के अंदर किस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो काम में लेता है? कौन सा होता है? एक बूस्टर ट्रांसफार्मर होता है, बूस्टर ट्रांसफार्मर। उसके बाद में लघुपतित परीक्षण के लिए किसी परिणामीत्र को उच्च वोल्टता की तरफ निर्धारित वोल्टता का 2% वोल्टता प्रयुक्त होता है, जिसके निर्धारित क्रोड हानि के अंश के रूप में क्रोड हानि है 0.04%। धारा परिणामीत्र का भार निम्न पदों में व्यक्त किया जाता है। परिणामीत्र की वीए रेटिंग। एक आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसमें
जिसमें कोई लॉस एवं चुंबकीय लीकेज नहीं होती है। एक ट्रांसफॉर्मर परिवर्तित करता है केवल वोल्टेज। एक 200 केवीए परिणाम यंत्र जिसमें लौह ह्रास 1800 वाट, पूर्ण भार ताम्र ह्रास 3200 वाट है की दक्षता, अधिकतम दक्षता होगी 150 केवीए। कितनी होगी? 150 केवीए। किसी एकल कल्ला 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज परिणाम यंत्र को 1100 वोल्ट आपूर्ति वोल्टता के लिए आधार पर 240 वोल्ट निर्गत वोल्टता हेतु डिजाइन किया जाता है। करोड़ का औसत क्षेत्र 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और फ्लक्स घनत्व 1.3 टेस्ला अधिक नहीं हो तो द्वितीय कुंडल के फेरों की संख्या होगी। कितनी होगी? 277। 3 एक कलीय परिणामीतर जिनके प्रत्येक की रेटिंग 10 केवीए है, बंद डेल्टा प्रबंध में संयोजित है। यदि एक परिणामीतर को बाहर निकाल दिया जाए तो तंत्र की निर्गत क्षमता होगी 17.32 केवीए। कितनी होगी? 17.32 केवीए। ट्रांसफॉर्मर कोर को लैमिनेट किया जाता है ताकि केवल एडी करंट लॉस को घटाने के लिए, किसके लिए? केवल एडी करंट लॉस को घटाने के लिए। किसी परिणामीतर पर भारहीन परीक्षण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चुंबकीय धारा एवं अभार हानियां। किसी परिणामीतर का वोल्टता नियमन ऋणात्मक होता है, उसके भार का शक्ति गुणांक है 0 इकाई अग्रगामी पक्षगामी, तो इसमें होगा अग्रगामी। ट्रांसफॉर्मर का संपन्नर परीक्षण करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर का एक संपन्नर परीक्षण होता है, वो करने के लिए क्या होगा? दो समान ट्रांसफॉर्मरों की आवश्यकता पड़ेगी। दो एक ही समान रेटिंग है जो ट्रांसफॉर्मर होगी उनकी आवश्यकता होगी। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है ट्रांसफॉर्मर। धन्यवाद दोस्तों। ये ट्रांसफॉर्मर के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, इसको चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।